नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा कोई यूं ही नहीं है। उसके पीछे ऐसा बताया जा रहा है बहुत बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। 400 पार कैसे लाना है और 400 पार लाने के बाद क्या करना है, उस पर भी बीजेपी का लगभग स्टैंड क्लियर है। क्योंकि बीजेपी के लगभग आधा दर्जन लोग डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली इस बात को कह चुके हैं कि वो संविधान बदलेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, यानी कि मनुस्मृति लागू करेंगे। लेकिन 400 पार की सीटें हैं, जो 400 सीटें हैं, वो आएंगी कैसे? माहौल जो है वो 400 पार का नहीं दिखाई दे रहा है। और 200 पार, 200-250 के आसपास ऐसा जो जो चर्चा है मीडिया में, सोशल मीडिया पर, वो लगभग 200-250 के आसपास की चर्चा है। लेकिन 400 पार का तो नारा है। और 400 पार सीटें आएंगी कहाँ से, ये तो आप जानेंगे। जब रिजल्ट घोषित होगा तब मालूम होगा कि 400 पार सीटें आई हैं तो आई कैसे। क्योंकि इस बार का चुनाव विपक्ष या पक्ष के बीच नहीं है, इस बार का चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और चुनाव में तो पता ही है बहुत कुछ होता है, लेकिन एक 400 पार के पीछे का कारण क्या है वो आपको हम बताते हैं कि 400 सीटें आएंगे कैसे। ये मामला है गुजरात के लोकसभा दादोह का। जी हाँ, जहाँ पर एक जिला है महिसागर। महिसागर जिले में एक बीजेपी के नेता के पुत्र हैं विजय भाभोर। जी हाँ, विजय भाभोर। इन्होंने अभी 7 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है, देश में कई जगह इलेक्शन ही कंप्लीट हुआ है, तो महिसागर जिले के एक तहसील है संतरामपुर। उस संतरामपुर की जो बूथ संख्या थी इलेक्शन के दौरान, वो 220 थी और जगह थी प्रथमपुर। इस प्रथमपुर में जो बीजेपी के नेता हैं, वो जहाँ पर वोट डाले जाते हैं, सेंटर, बूथ सेंटर में गए अंदर, और उन्होंने एक तरह से मशीन को हाईजैक किया, मशीन को बूथ कैप्चर किया उसको, और वहीं पर वोट डाले। और ये वोट इसमें वहाँ के तमाम अधिकारी इन्वॉल्व थे और वहाँ के पुलिस और अर्धसैनिक बल भी इन्वॉल्व जरूर रहे होंगे। हम इसलिए कह रहे हैं जरूर रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने ये पूरा क्रमकांड किया, एक पूरा कांड किया है, उसने इस वोट डालते हुए, मशीन से खेलते हुए पूरा उसको इंस्टाग्राम पर लाइव किया। उसकी हिम्मत देखिए कि इतनी बड़ी घटना को, ऐसी घटना को वो लाइव कर रहा है। उसकी हिम्मत देखिए। तो ये जो हिम्मत उसके अंदर आई है, वो बिना किसी सपोर्ट के नहीं आ सकती। वहाँ का जो तमाम स्टाफ है, उस रूम का जहाँ पर ये मशीन रखी हुई है, वहाँ का तमाम स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। और चूँकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो गेट पर भी पुलिस वाले होते हैं, उन्हें अंदर भी दिखाई देता है, सब कुछ बाहर दिखाई देता है। वो पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, 100% इन्वॉल्व हैं। क्योंकि नहीं तो इतनी बड़ी घटना जो लाइव हो रही हो, वो बिना किसी सहमति के, बिना किसी सपोर्ट के हो ही नहीं सकती। और सीआरपीएफ बाहर खड़ी होगी। अब मामला ये उठता है, जब ये सब कुछ हो रहा है तो किसी अधिकारी ने किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बताया? और अगर पुलिस वाला भी किसी दबाव में था, चलो स्टेट की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो दबाव में हो सकता है, लेकिन फिर सीआरपीएफ किसके दबाव में है? उनको मालूम होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब लोग इस पर उंगलियां उठा रहे हैं कि तमाम जो ये घटना घटी है, सबके इन्वॉल्वमेंट होने से घटी है। इसमें सब अधिकारी इन्वॉल्व हैं, बीजेपी इन्वॉल्व है, बीजेपी वहाँ के लोकल अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिस नेता का बेटा है वो इन्वॉल्व है, जो वहाँ के लोकसभा का सांसद लड़ रहा चुनाव में वो भी इन्वॉल्व है, और अधिकारी इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, सीआरपीएफ इन्वॉल्व, सबको अब लोग उंगलियां उठा रहे हैं। और ये एक घटना है जो लाइव हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा कितनी घटनाएं वहाँ गुजरात में हुई होंगी या देश भर में हो रही होंगी, नहीं पता। किसी घटना से साबित होता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। और ये व्यक्ति साफ लाइव में कह रहा है कि बाहर जब
जहाँ पर काउंटर बने होते हैं वो पर्ची बनाते हैं, तो पर्ची में वो बता रहा है कि उसका वोट डल गया है, उसको बोल दो वोट डल गया, आप घर चला जाए। तो बहुत लोग इन्होंने वोट डाले होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग अपना पांच पे पट्टी बांध के सो रहा है। प्रधानमंत्री मस्जिद को लेकर कह रहे हैं कि अयोध्या के मंदिर पर पावरी ताला लग जाएगा, ये किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप से बना के, लेकिन चुनाव आयोग अपना चद्दर तान के सो रहा है। तो चुनाव आयोग है, अब लोग इस पर भी शक कर रहे हैं कि क्या वास्तव में देश में चुनाव आयोग है। लाइव हो रहा है, बूथ कैप्चर करके वोट डाल करके लाइव कर रहे हैं, उनकी हिम्मत देखिए। वहाँ तमाम ऑफिसर मौजूद होंगे, अधिकारी मौजूद होंगे, पुलिस मौजूद होगी, सीआरपीएफ की फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद होगी, लेकिन बाजू इसके लाइव हो गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी ચાલે બાપોર ચાલે ને મને માર ચોરી નાખી અમે બીજેપી એટલે પપ્પુ કાકા ઘેર આલી ગઈ મારે વાંધો નહીં પછી મળી કામ ચાલુ ને થઈ જવું ફોન કરે તમને હવે નંબર હું કોઈ પર લઈ લીધે હું લઈ લે હમણાં સાલું બરો હું આવું લઈ લઉં ફોન 92 65 16 42 65 16 42 58 હા કોને કઈ ના ફટાફટ બોલો યાર। અરે ભાઈ તુપા ફાયર જ હોય મારા ભાઈનો જ ચાલે બીજો બાપુર એટલે વાત ચલા એક જ ચાલે બાપુ મશીન બધું આપણા બાપનું જ છે મશીન આવા બાપનું છે टाइम वेस्ट मत करो कोई ना चाले एक ज चाले विजय बाबू चाले अरे यार फटाफट यार टाइम वेस्ट मत करो बाकी હું મશીન લઈ જતો રે ઘેર હમણાં થાક્યો હું આ લોકોથી બાદ છો ફટાફટ લાવો ભાઈ આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ दबाई दे आई बंद दबाई जाए तुम्हारा टेंशन नहीं करवाओ हाँ दबाई दे दूँ मैं दबाई देता हूँ जो पति जी मैं एक
Lalu Idris. हाँ घर पे हूँ सर। देखा आपने, इस तरह से पूरे बूथ को कैप्चर करके वोट डाले गए हैं बीजेपी के पक्ष में, और सिर्फ साहब कह रहे हैं कि मशीन मेरी, मेरे बाप की। ये आज के दुशासन है जो हमारे लोकतंत्र को लूट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। तो साथियों, बीजेपी के इस कांड पर हम किसी व्यक्ति, बीजेपी से पल्ला झाड़ लेगी, ये जानते हैं। बीजेपी से कुछ दिन बाद चल रहा कि ये हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, वो जोश में आगे कर दिया होगा, लेकिन वोट डल गए हैं। और ये तो केवल एक घटना है जो सामने आ गई है, ऐसी तमाम कितनी घटनाएं हो रही होंगी जो अभी तक जिसके बारे में कोई सूचना नहीं है। और बीजेपी के तो नेता हैं लोग, और अब तो बात सामने आ गई है। चुनाव आयोग देखते हैं क्या एक्शन लेता है, क्या उस बूथ को मतलब दोबारा वोट डालेगा, या उस लोकसभा पर कुछ एक्शन लेगा कि उसमें दोबारा वोटिंग किया जाए। शायद ऐसा तो होना मुश्किल है, तो चुनाव आयोग ज़्यादा तान के सो रहा है आराम से। तो उससे बीजेपी के नेताओं की इस कांड पर, इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में 400 पार का नारे का यही काला सच है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जो बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जल्द से जल्द शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।